Hello students, I hope you all are very well. Welcome back to my channel TP क्लासेस. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स का एक टॉपिक कराया था जिसका नाम था एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स. ठीक है, मैंने आपको उस क्लास के अंदर आपको दो केसेस बताए थे और उसमें से हमने पहला केस समझा था और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे सेल्फ ड्राफ्टेड करके. आज मैं आपको पहले ही केस का जो लास्ट क्लास में जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता के गया था वो कराऊंगा. फिर उसके बाद हम केस 2 के भी सेल्फ ड्राफ्टेड क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बुक में से भी क्या करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे. ठीक है सर, चलो आज सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन करा देता हूँ जो केस 1 के मैंने आपको जाते टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले एक्सेस और डेफिसिट वाले बताए थे और उसके बाद फिर हम केस 2 पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. देखना स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले हम मेरे साथ क्वेश्चन नोट करेंगे और उसके बाद फिर हम उसका सॉल्यूशन भी लिखेंगे. सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आज का. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 1:1:1. okay, on 31st March 2017 books of the firm were closed and profit of rupees 50,000 was distributed among the partners in their PSR. तो केस बताओ सर कौन सा है. जिस रेशियो में बांटना चाहिए था उसी PSR में बांटा है. PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, PSR 1:1:1 थी और ये जो 50,000 का प्रॉफिट है 1:1:1 में ही बांटा. तो केस नंबर 1 लग रहा है. मतलब केस 1 का मतलब ये होता है सर हमने जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट के पैसे वापस नहीं लेने. ठीक है ना, चलो आगे नेक्स्ट. It was discovered that interest on capital was provided to partners at the rate 8% per annum instead of 10% पर एनम. इस लाइन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे दी. इंस्टेड का मतलब देनी कितनी चाहिए थी 10%, मतलब 10% के अलावा उनको कितनी दे दी, सिर्फ 8%. और इंस्टेड का मतलब क्या सर, इतनी देनी चाहिए थी 10% लेकिन पार्टनर्स को दे दी 8%. तो अब मेरे को बताओ कितनी शॉर्टेज रहेगी सर, 2%. मैंने आपको बताया था 8% तो आप दे चुके हो, अब 8% जो 8% है वो दोबारा नहीं दोगे. पार्टनर्स को अगर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी और अगर आप 8% पहले दे चुके हो तो 8% दोबारा नहीं देनी, सिर्फ कितना दोगे, 2%. ठीक है, उसके बाद कैपिटल ऑफ पार्टनर्स देखो जी, पार्टनर्स की कैपिटल दे रखे हैं क्योंकि जब तक कैपिटल नहीं पता होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे. ए की कैपिटल कितनी है, देखो ए की कैपिटल कितनी है सर, इसकी लिखो आप 20,000 20,000. ठीक है, उसके बाद ए की कितनी होगी सर 20,000 और बी की लिखो सर 10,000 कैपिटल है और सी की है सर 30,000. ठीक है, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री to rectify the error. लो जी, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करो साथ साथ पॉज करके वीडियो और फिर इसको हम करना शुरू करेंगे. ठीक है जी, चलो करूँ जी मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन. हाँ जी, लो जी देखो
सबसे पहले आप बताओ केस नंबर 1 है या केस नंबर 2? सर ये तो केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में क्या हम प्रॉफिट वापस लेते हैं? नहीं सर, हम प्रॉफिट वापस नहीं लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताते हैं सर? हम इसके अंदर वर्किंग नोट जिसका नाम होता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी। तो ये मैंने ड्रॉ करी लाइन और ये होगी पर्टिकुलर्स का कॉलम ए, उसके बाद बी, देन सी, देन टोटल, और ये हो गया पर्टिकुलर्स का कॉलम। आपको पता है कुछ आइटम्स डेबिट होते हैं और कुछ आइटम्स क्रेडिट होती हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, पार्टनर को अगर कुछ भी मिलता है तो लॉजिक वही है, अगर पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, अगर पार्टनर से कुछ भी लिया जाएगा तो डेबिट करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। आप मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में पढ़ के पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 10%, लेकिन मिला कितना? 8%। कितना मिलना अभी और बाकी है? सर 10% मिलना चाहिए था, 8% मिला है, 2% अभी पार्टनर्स को और मिलना चाहिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है या लिया जाता है पार्टनर से? सर मिलता। अगर पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो हम क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं? सर क्रेडिट करते हैं। तो मेरे को बस इतनी सी बात बता दो स्टूडेंट्स की जो मैं क्रेडिट करूंगा वो 2% से करूं, 8% से करूं या 10% से? सर देखो, टोटल देना था हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अगर हमने कुछ भी नहीं दिया होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से तो हम सारा का सारा 10% दे देते, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है मिलना था 10%, दे दिया पहले ही 8%, तो अब सिर्फ कितना देना बाकी है? 2%। तो मैं अब क्या करूँगा, इस कैपिटल का सिर्फ 2%, कितना? 2% क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि 10% देना चाहिए था, 8% तो पहले ही दे चुके हैं। लिखा हुआ है ना, वॉज प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स 8%, मतलब प्रोवाइडेड का मतलब पहले दे चुके हैं, लेकिन इंस्टेड देना कितना चाहिए था? 10%। तो सिर्फ 2% देना बाकी रह गया, अब वो देंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था, अगर आपने अपने फ्रेंड से 10 रुपीज़ लेने थे और वो आपको आके 8 रुपीज़ पहले ही दे जाता है, अब उससे कितने लेने बाकी रह गए? जब आपको नेक्स्ट टाइम वो मिलेगा कितने पैसे लोगे? सर 2 रुपये लेंगे सिर्फ। ये थोड़ा ना उसको कहोगे 10 रुपये दोबारा दे पूरे, ठीक है ना। चलो, अब मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर रहा हूँ। लॉजिक मैं बता चुका हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलता है और पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो क्रेडिट होता है। कितना दोगे? सिर्फ 2% ऑफ देयर कैपिटल्स, 2% उनकी कैपिटल का। अगर आप 20,000, ए की कैपिटल कितने है? 20,000, उसका 2% कितना होएगा सर? 400। और बी की है 10,000, उसका 2% 200, और 30,000 का 2% 600। तो ये देखो कितना हो गया, टोटल 1200। क्या क्वेश्चन के अंदर और कोई ट्रांजेक्शन है? नहीं सर, क्वेश्चन के अंदर कोई और भी ट्रांजेक्शन नहीं है। बस अब इसको क्या करेंगे सर? क्लोज कर देंगे। बात क्लियर है? इसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अब बताओ हैवी साइड कौन सी है? सर क्रेडिट साइड हैवी है, तो इधर का टोटल करो। और आपको पता है दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, तो डेबिट में भी टोटल कितना आएगा? 1200। डेबिट में कोई आइटम ही नहीं है तो 1200 बैलेंसिंग फिगर कहलाएगी, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे सर? बैलेंसिंग लॉस। बैलेंसिंग लॉस क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग का डेबिट में आ रही है और डेबिट का लॉस होता है। अब 1200 को हम क्या कर देंगे? प्रपोर्शनेटली डिवाइड कर देंगे उनकी पीएसआर में, और पीएसआर क्वेश्चन में दे रखी है पहली लाइन में 1:1:1। ठीक है जी। तो अब कितना हिस्सा आएगा? इक्वल पार्टनर है तो 400 400 400। अगला स्टेप क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टनर के क्रेडिट का टोटल, इंडिविजुअल पार्टनर के डेबिट का टोटल। ठीक है जी, हर पार्टनर के डेबिट का और क्रेडिट का टोटल कर देंगे। अब इनको क्या नाम दे दोगे सर? क्रेडिट को नाम दे देंगे ए और इसको नाम दे देंगे बी। ठीक है जी। फिर हम क्या निकालेंगे सर? नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट कैसे निकाला जाता है बताओ? ए माइनस बी करके। 400 माइनस 400 0, 200 माइनस 400 200। नेगेटिव नहीं लिखना। अब बताओ इसके नाम क्या, कि डेबिट लिखूं या क्रेडिट? देखो क्रेडिट का टोटल कितना है? 200, और डेबिट का टोटल कितना है? 400। तो इसका डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है? सर डेबिट ज़्यादा है, तो नाम क्या है? डेबिट आ जाएगा। अब 600 माइनस 400 200, इसका डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है? सर क्रेडिट ज़्यादा। देखो तो इसके नाम क्या है? क्रेडिट आ जाएगा। लो जी, आपको एंट्री मिल गई। मतलब एंट्री के अंदर ए का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ए के जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हो गया, तो नील आ गया।
तो एंट्री क्या बन गई सर, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में ये चेक कर ले करो कि कैपिटल फिक्स तो नहीं है, अगर कैपिटल फिक्स होंगी तो ए करंट बी करंट आता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बताया ही नहीं। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट बोलो कितनी है स्टूडेंट्स, 200 और इसकी नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है जी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, बोलो क्या अब इसके रिवर्स में मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? बिल्कुल, रिवर्स का मतलब सर, मतलब इसको उल्टा कर दूंगा मैं क्वेश्चन को। देखो बोलो पहले ये वाला क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्योंकि मैंने आपको जाने से पहले वादा करता मैं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कराऊंगा जो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा के गया था। लिखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसके अपोजिट है, उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम सर क्या करेंगे कि हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी थी 10%, लेकिन दे देंगे गलती से 12%, ठीक है जी। लिखो ए बी सी आर पार्टनर्स, ये मैं आपको खुद पहले सेल्फ ड्राफ्टेड क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब इनको करने के बाद हम ओरिजिनल क्वेश्चंस पे जाएंगे ना तो वो आपको बिल्कुल केक वॉक, मतलब बिल्कुल आसान लगेंगे, ठीक है। ए बी सी आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनकी पी एस आर है सर 1:1:1। दे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। सर आप इस प्रॉफिट का कुछ करते तो नहीं? मैंने कहा जी मैं क्यों करूं, जब मैं केस 1 में सही तरीके से प्रॉफिट सही रेशो में बांट रहा हूँ तो इस प्रॉफिट को मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं करना। हाँ, जब अब इसके बाद हम केस 2 करेंगे तब इस प्रॉफिट का मैं करूँगा, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹60,000 अमंग द पार्टनर्स in their PSR. After books were closed, it was discovered that interest on capital, IOC का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, was provided to the partners at the rate 12% per annum instead of 10% per annum। मतलब हमने पार्टनर्स को 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, लेकिन देनी कितनी चाहिए थी एज पर पार्टनरशिप डीड के मुताबिक। देखो जितनी पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतनी हम देंगे ना, अपनी मनमर्जी से थोड़ा ना कुछ भी दे सकते हैं। तो पार्टनर्स ने गलती से, उनके अकाउंटेंट ने उनको 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन मिलनी कितनी चाहिए थी स्टूडेंट्स, 10% एज पर पार्टनरशिप डेट। अब क्या करोगे, अब हमने पार्टनर्स को पैसे ज़्यादा दिए हैं या कम दिए हैं? सर पार्टनर्स को इस बार हमने कम नहीं दिए, इस बार ज़्यादा पैसे दे दिए, मतलब देने चाहिए थे 10% लेकिन हमने उनको दे दिए 12%। अब क्या करोगे सर, सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम किसी को ज़्यादा पैसे दे देते और हमने देने चाहिए तो उसको कम पैसे, तो उससे पैसे वापस ले लेंगे, ठीक है ना। अगर आपने किसी फ्रेंड के 10 रुपीज़ देने थे और आप उसको 12 रुपीज़ दे देते हो तो आप 2 रुपये क्या लोगे, उससे वापस ले लोगे। इसी तरीके से हम पार्टनर से जो फालतू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, एक्स्ट्रा दिया है, वो क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, वापस ले लेंगे। और वापस लेंगे तो क्या करेंगे बताओ, अगर हम पार्टनर से कुछ भी लेते हैं, आप ये पार्टनर से वापस ले रहे हो पैसे, तो मतलब पैसे ले रहे हो पार्टनर से, और पार्टनर से अगर कुछ भी लिया जाता है वापस तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? सर डेबिट करते हैं। तो ये जो 2% है, सिर्फ 2% वापस लेंगे, क्योंकि 10% तो मिलनी ही चाहिए थी, 12% देती तो 2% उनसे वापस लेंगे। और जब वापस लेंगे तो पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगी सर, बोलो, डेबिट हो जाएगी, और डेबिट करके उनसे पैसे वापस ले लेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता दूं इंटरेस्ट अपना जो इनका वो है, इंटरेस्ट अपना कैपिटल्स कितनी है, कैपिटल जो सी हैं वो आप सेम ही रख लो एक किस्म से, ठीक है। कैपिटल्स आप सेम ही रख लो, कैपिटल है एक्स अपना ए की कितने थी पिछले क्वेश्चन में, 20, 10 और 30,
तो 20,000, बी की 10,000 और सी की 30,000। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। आपने एडजस्टमेंट एंट्री पानी है इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। चलो स्टूडेंट्स करूँ मैं, देखो अब बस इतना सा खेल है, क्वेश्चन के अंदर ये ट्विस्टेड पॉइंट है, बाकी सब कुछ सेम है। अब 2% पैसे वापस लेने हैं और पार्टनर से अगर पैसे वापस ले जाएंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? सर डेबिट होंगे, क्योंकि पैसे लिए जा रहे हैं, 2% फालतू पैसे लिए जा रहे हैं। और कितने से होंगे? 2% से ही। ठीक है, चलो देखना स्टूडेंट्स, अब मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। कुछ आइटम्स क्रेडिट होते हैं और कुछ आइटम्स डेबिट होते हैं। अब मेरे को बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होती है, वैसे तो डेबिट इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हो रही है क्योंकि पार्टनर्स को हमने फालतू पैसे दे दिए थे, तो 2% पैसे ऑफ कैपिटल उनका हम वापस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि देने चाहिए 10% लेकिन गलती से 12% दे दिए। तो 20,000 का 2% कितना आएगा? 400, और 10,000 का 200 और 30,000 का 600। तो ये टोटल कितना हो गया? 1200। ठीक है, अब आपको पता है हैवी साइड कौन सी है, और कोई ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन के अंदर? नहीं है। तो हैवी साइड कौन सी है? डेबिट साइड। अब डेबिट का टोटल इस बार आ रहा है ज़्यादा, आपको पता है जितना डेबिट का टोटल होगा उतना ही क्रेडिट का टोटल होगा, 1200। तो अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रही है? सर क्रेडिट में। तो इसको हम नाम क्या देंगे? बैलेंसिंग प्रॉफिट। जो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है उसको हम नाम देंगे सर बैलेंसिंग प्रॉफिट। तो अभी 1200 किस रेशो में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में उनकी PSR में 1:1:1। तो 400, 400 और 400। फिर क्या करते हैं सर? इंडिविजुअल पार्टनर के क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल। फिर क्रेडिट को नाम दे देते हैं हम A और इसको नाम दे देते हैं B, और फिर हम निकालते हैं नेट इफेक्ट A माइनस B करके। 400 माइनस 400 0, 400 माइनस 200 200। नाम क्या आगे? सर इसका 400 क्रेडिट है, 200 डेबिट है, तो क्या आ जाएगा? क्रेडिट ज़्यादा है। 400 माइनस 600 200। क्या ज़्यादा है इसका बताओ? क्रेडिट 400 है, डेबिट 600 है, तो डेबिट ज़्यादा है। तो लो जी, आपको एंट्री मिल गई। किसको डेबिट करना है? सर सी को डेबिट करना है 200 से, और बी को क्रेडिट करना है 200 से। ए का तो 0 ही आ गया, उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एंट्री डाल दूँ? हाँ जी सर, आप एंट्री भी लिख दो इस क्वेश्चन के अंदर। लिखो एंट्री क्या लिखूँगा सर इस क्वेश्चन की, देखना यहाँ पे लिख रहा हूँ शीट में, स्पेस नहीं है वहाँ पे। तो एंट्री होगी सर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 200 200। क्या लिखोगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बात क्लियर है? बोलो। तो केस 1 के क्वेश्चंस मेरे एंड से खत्म हो गए हैं। जो केस 1 से आपको क्वेश्चन आ सकता है वो यही आ सकते हैं जो मैंने आपको कराए। बुक में से मैं भी आपको अगली क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगा केस 1 के, लेकिन आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे क्योंकि आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है स्टूडेंट, चलो जी, अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स केस 2। पहले मैं आपको केस 2 एक बार रिवाइज करा लूँ, क्या उसके अंदर आइटम्स होते हैं, कैसे हम करते हैं। वैसे कुछ फर्क नहीं है, बस एक प्रॉफिट ही वापस लेना, बाकी सारा ट्रीटमेंट यही है कि पार्टनर को अगर कुछ भी मिलेगा तो क्रेडिट, अगर पार्टनर से कुछ भी लिया जाएगा तो डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखो स्टूडेंट्स, केस 2 के अंदर अब हम जा रहे हैं जी। केस 2 के अंदर, केस 2 में मैं पहले आपको बता देता हूँ होएगा क्या, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखो केस 2 बिल्कुल एज इट इज केस 1 की तरह सेम है, लेकिन उसके अंदर पहचान ये होती है कि केस 2 क्यों लग रहा है। क्वेश्चन आपको कहेगा कि पार्टनर्स की PSR तो है कितनी? 1:1:1। ठीक है, और पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ 60,000 का।
ठीक है, पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ 60,000 का, लेकिन उन्होंने ये 60,000 का प्रॉफिट गलती से 3:2:1 में बांट दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, आप कहोगे सर ऐसे कैसे बांट दिया, ये कोई उनके घर का राज थोड़ा ना चल रहा है। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, उनके घर का राज नहीं चल रहा, तभी तो हम ये ठीक कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट्स, अकाउंटेंट क्या होता है कि उसके पास काम इतना होता है, वो कुछ ना कुछ गलती हेरा फेरी कर देता है, ठीक है ना। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा था इनकी पार्टनरशिप फर्म के, उनको गलती से उसने रेशो गलत ले ली, मतलब उनकी PSR तो 1:1 थी, लेकिन उनको प्रॉफिट हुआ 60,000 का। तो इस 60,000 के प्रॉफिट उसने बांट दिया 3:2:1 में, लेकिन बांटना चाहिए था इस रेशो में। अब ऐसे चल जाएगा कि हम कहते चलो कोई बात नहीं, बांट दिया तो क्या फर्क पड़ता है, बटा तो पार्टनर्स के बीच में। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, देखो, क्योंकि देखो ये रेशो का मतलब होता है कि किसका कितना शेयर है। ऊपर 1:1 का मतलब ये है कि 60,000 अगर तीनों को मिलेगा तो इक्वल मिलेगा 20-20-20। लेकिन अगर मैं इस रेशो में बांटूंगा तो A के हिस्से में आएगा 30,000, B के हिस्से में आएगा 20,000 और C के हिस्से में आएगा 10। तो यहाँ पे बताओ कहाँ से शेयर बिल्कुल बराबर मिल रहा है जैसे मिलना चाहिए था, बोलो। जब उन्होंने जो डिसाइड करा था उस हिसाब से तो नहीं मिल रहा ना, एक को ज़्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस गलती को ठीक करनी पड़ेगी। ये गलती आपको क्या करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक करनी पड़ेगी। अब ये गलती ठीक कैसे होती है, देखो, इसके लिए भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, TSA जिसे हम कहते हैं। अब देखो इस केस के अंदर, जिस क्वेश्चन के अंदर अभी तक हमने पहला केस करा, क्या उसके अंदर गलत प्रॉफिट बांटता था वो, नहीं सर, जो रेशो होती थी उसी में बांटता था। तो क्या हमने प्रॉफिट वापस लिया उस केस के अंदर, नहीं सर, आपने केस 1 में तो प्रॉफिट वापस ही नहीं लिया। लेकिन इस केस में हम प्रॉफिट पार्टनर से वापस लेंगे। क्यों वापस लेंगे, क्योंकि वो गलत रेशो में बांटा है, तो गलत रेशो में बांटा हुआ प्रॉफिट पहले वापस लेंगे, ठीक है। गलत बांटा हुआ प्रॉफिट पहले क्या लेंगे सर, वापस लेंगे। आप बताओ, कुछ आइटम्स क्रेडिट होती हैं, कुछ आइटम्स डेबिट होती हैं। अगर अब मैं वापस लूँगा पार्टनर से पैसे प्रॉफिट के, क्यों लूँगा, क्योंकि गलत रेशो में बांट दिए। तो जब भी पार्टनर से लिया जाता है कुछ, तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है सर, डेबिट होता है। और डेबिट किस नाम से होएगा सर, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। किस नाम से, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी किस रेशो में वापस लोगे सर, आप उसी रेशो में वापस लोगे जिस गलत रेशो में आपने बांटा था। क्योंकि अगर मैंने आपको गलत पैसे दिए और जितने पैसे दिए पहले वही वापस लूंगा ना, तो 60,000 अगर आपने बांटना चाहिए था 1:1 में, लेकिन आपने बांट दिया 3:2:1 में, तो पहले मैं ये 60,000 प्रॉफिट के जो पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं गलत रेशो में 3:2:1 में, उसी गलत रेशो में पहले उनसे वापस लूंगा, ताकि इफेक्ट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। क्योंकि देखो, अगर किसी को मैं गलत पैसे दूंगा और उससे मैं वही गलत पैसे अगर वापस ले लूंगा, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। तो अब पैसे वापस कैसे लूंगा, लॉजिक क्या है, पार्टनर से अगर कुछ भी लिया जाएगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, तो मैंने डेबिट में लिख दिए। तो ये प्रॉफिट जो 60,000 का है, ये 60,000 का प्रॉफिट पार्टनर से किस रेशो में लूंगा स्टूडेंट्स, 3:2:1 में। मतलब जिस गलत रेशो में बांटा था उसी गलत रेशो में प्रॉफिट वापस लेंगे। ये लाइन हमेशा याद रखना। और कब लेंगे, जब ऐसा काम हम करेंगे। जैसे केस 1 में तो हमने काम करा ही नहीं। मैं आपको एक आइडिया दे दूं, अगर जिस क्वेश्चन में भी आप 2 रेशोस लिखी भी देख लो ना, पकड़, बस आपको ये हिंट लग जाएगा ये केस 2 का क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में भी आपको 2 रेशोस दिख गई तो ये बात समझ लेना ये केस 2 का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स मेरे को एक बात बताओ कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ था 60,000 का, उन्होंने 3:2:1 में बांट दिया, लेकिन बांटना चाहिए था 1:1 में। तो अब क्या करेंगे सर, सबसे पहले उनसे प्रॉफिट के पैसे वापस लेंगे। और कौन से पैसे वापस लेंगे, जो उनके बीच में बांटे थे। किस रेशो में वापस लेंगे सर, जिस गलत रेशो में बांटे थे। तो 3:2:1 में बांटे थे, उसी रेशो में हम वापस ले रहे हैं। अगर हम पार्टनर से कुछ भी लेते हैं, पार्टनर से कुछ भी लेते हैं तो क्या होता है सर, डेबिट। तो मैं डेबिट साइड पे लिख रहा हूँ। और किस नाम से, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कितने का प्रॉफिट बांटा था सर गलत, 60,000 का। तो 60,000 का प्रॉफिट वापस ले लूँगा 3:2:1 में। तो 30,000 ए से ले लेंगे और 20,000 बी से और सी से 10,000। बस इतना सा काम था, बस इतना सा काम आपने कर लिया तो बस दैट्स इट, खत्म हो गया। अब आप केस 1 की तरह बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे। अब आप क्वेश्चन में पढ़ो कि पार्टनर्स ने और क्या क्या गलती करी है। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और वो देना भूल गए, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो।
बात क्लियर है? अब मैं आपको और मिर्च मसाला लगाता हूँ। सपोज करो क्वेश्चन के अंदर पार्टर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो क्वेश्चन देना भूल गया, ठीक है, तो पार्टर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कितना कितना देना भूल गया। ये मिलना चाहिए था 30 और 30 तक लिखा ना, ये मिलना चाहिए था, इसको लिखो आप 10,000 और इसको 5,000, ठीक है जी, और इसको भी आप लिख दो 10,000, तो ये कितना होगा 25,000। और एक पार्टनर को सैलरी देनी थी, किसको देनी थी सर? बी को सैलरी देनी थी 5,000 रुपये की। लो जी, अब क्वेश्चन ठीक हो गया, बोलो। अब फिर क्या करते थे आप बताओ सर? हम करते थे बैलेंसिंग फिगर। अब हैवी साइड कौन सी है सर? डेबिट साइड है, तो डेबिट का टोटल करो। आपको पता है जितना डेबिट का टोटल है उतने क्रेडिट का होएगा। हाँ जी सर, 60,000 और यहाँ पे एक लाइन लगा लो डेबिट और क्रेडिट की। अब ये 60,000 में से ये माइनस कर दो 25 + 5 30, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 30,000। और इस बार बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग प्रॉफिट। अब इस बैलेंसिंग प्रॉफिट को आप किस में बांटते थे स्टूडेंट्स बताओ? पीएसआर में। अब बस मेरे से आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि अब ये जो बैलेंसिंग प्रॉफिट है आप कौन सी रेशो में बांटोगे? 3:2:1 में बांटोगे या 1:1:1 में बांटोगे? स्टूडेंट्स, हमने इस चीज के लिए तो इतनी मेहनत करी है, अगर इसी में ही बांटना होता तो हम ये क्वेश्चन ऐसा वापस पैसे क्यों लेते? अगर ये आपने पैसे इस रेशो में वापस लिए तो क्यों लिए थे? क्योंकि गलत रेशो थी। तो अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी तो इसको भी गलती से इस रेशो में ना बांट देना। इस रेशो में नहीं बांटेंगे हम ना, इस रेशो में नहीं बांटना। किस में बांटना है? जो उनकी ओरिजिनल रेशो है, मतलब जिसमें बांटना चाहिए था। तो ये 30,000 जो बैलेंसिंग फिगर आई है इसको आपने बांटना है न्यू, जो उनकी ओरिजिनल रेशो थी जिसमें बांटना चाहिए था 1:1:1 में। लॉजिक समझ आया? आप खुद सोचो कि अगर मैं इस प्रॉफिट को भी 3:2:1 में बांट दूंगा तो फिर ये करा क्या मैंने? ये प्रॉफिट वापिस ही क्यों लिया जब बांटना ही 3:2:1 में था? तो बात क्लियर है ना? तो आप ये जो बैलेंसिंग प्रॉफिट आएगा या बैलेंसिंग लॉस जो भी आएगा उसको आपने किस रेशो में बांटना है स्टूडेंट? उसे हमने बांटना है जो न्यू रेशो थी, मतलब जिस रेशो में बांटना चाहिए था, जो उनकी एक्चुअल रेशो थी। और एक्चुअल रेशो उनकी क्या थी सर? 1:1:1। चलो, तो 10,000 और 10,000, तो ये आ गया सर 20,000 और ये आ गया आपका 20,000 और ये भी आ गया 20,000। ठीक है, अब बैलेंसिंग आप टोटल कर लेंगे। ए और बी का हमने कर लिया, ए एंड दिस इज बी। तो नेट इफेक्ट कैसे आएगा? ए माइनस बी, तो 20 - 30 10,000। और डेबिट्स इसका हैवी है तो डेबिट आ जाएगा नाम के आगे। 20 - 20 0, 20 - 10 10, और इसके नाम के आगे आ जाएगा क्रेडिट, क्योंकि देखो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। अब एंट्री मेरे को कोई बता सकता है सर क्या होगी? सर बिल्कुल बता सकते हैं, ए डेबिट होगा और सी क्रेडिट होगा। क्या कैपिटल फिक्स है? नहीं सर। तो ये लो जी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो ये आप लिख दोगे 10,000। बोलो स्टूडेंट्स, बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या मैं आपको एक घर से क्वेश्चन करने के लिए दे सकता हूँ? बोलो, इसी पे केस 2 पे क्या मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दूँ घर से करने के लिए? हाँ जी, चलो लिखो, फटाफट से लिखो, फिर मैं आपको अगली क्लास में वो क्वेश्चन करा भी दूंगा अगर आपका डाउट होगा तो। ठीक है, ये दोनों क्लासेस यूट्यूब पर ही आएंगी, तो आप इसका क्वेश्चन लिख लो और मेरे को करके भेजना। लो जी, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, देखना। A, B, C are partners in the ratio 3:2:1. They distributed the profit for the year ended rupees 1 lakh in the ratio 2:1. उन्होंने 1 लाख का प्रॉफिट किस रेशो में बांट दिया? 2:1 में। बट
their actual PSR ratio is 2:1:1. ठीक है. Interest on capital is not provided to the partners. रुपीस, अब कितनी, अब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ही बता रहा हूँ. एट द रेट 10% पर एनम, ये नहीं प्रोवाइड करी. और एक्स की कैपिटल कितनी है, सॉरी ए की, और बी की कैपिटल कितनी है, और सी की कैपिटल कितनी है. देखो, ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 50,000 और सी की कैपिटल है 20,000. एंड सैलरी टू अ पार्टनर बी एट द रेट 250 per month was not provided. Pass an adjustment entry to rectify the error. ओके स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन अगली क्लास से पहले मेरे को करके भेजना है. ये क्लास यहीं पे ख़त्म हो रही है. ठीक है, फिर मैं आपको अगली क्लास में इसी के ही क्या कराऊंगा, बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा. ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना चैनल को. ठीक है, ओके, टिल दैट टाइम बाय बाय. नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, केस 1 के भी, केस 2 के भी. टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर.